बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे इंग्लिश में एरर डिटेक्शन का पोर्शन। एरर डिटेक्शन में भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ देखेंगे। काफ़ी सारे लोग प्रीपोजिशन को गलत यूज़ करते हैं और वो ये समझते हैं कि प्रीपोजिशन को समझना बहुत ही कोई मुश्किल काम है, कोई समझ नहीं सकता, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। लेकिन उसके कुछ मखसूस जो है यूजेज हैं, उनको आप सही तरीके से पढ़ लें तो आई थिंक आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। दूसरा, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, वो हमको याद करने पड़ते हैं, लेकिन यूजुअली जो प्रीपोजिशन का यूज़ है वो तो हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है, तो वहाँ अंडरस्टूड चीज़ हो जाती है कि यहाँ ये यूज़ होगा, यहाँ ये यूज़ होगा। तो आइए चलिए प्रीपोजिशन को स्टार्ट करते हैं और उसमें एरर डिटेक्शन का पोर्शन देखते हैं कि हम प्रीपोजिशन को कैसे गलत यूज़ करते हैं और हम कैसे उसको सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है वी ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। अब इसमें हमें एरर डिटेक्ट करनी है। इसमें एक रूल बता रहा है कि वी यूज़ बाय प्लस नाउन व्हेन वी टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी डू नॉट यूज़ द और एन बिफोर द नाउन। अब इसमें एक ये कंडीशन बता रहा है कि जब भी हम जर्नल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ना, तो उसके साथ हम सिर्फ बाय यूज़ करते हैं, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। जैसे इसका सही सेंटेंस क्या होगा, वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। इसमें कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं होगा। जस्ट सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं, वी से बाय बाइसाइकिल, बाय कार, बाय टैक्सी, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय बोट। कोई भी जर्नल ट्रांसपोर्ट है ना, उसके साथ हम सिर्फ बाय यूज़ करेंगे, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आर्टिकल यूज़ कर रहा है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि जर्नल ट्रांसपोर्ट के लिए तो बाय यूज़ होगा, लेकिन किसी को स्पेसिफ़ाई करना है किसी भी ट्रांसपोर्ट को, तो उसके साथ ऑब्वियसली हम द लगाएंगे। तो अगर आप द लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल ही गलत होगा। यहाँ पर एक और रूल बता रहा है कि वी डू नॉट यूज़ बाय व्हेन द रेफरेंस इज़ टू अ स्पेसिफिक बाइसाइकिल। अब यहाँ पर क्या करेगा, क्या बता रहा है कि जब भी हम किसी चीज़ को स्पेसिफ़ाई करेंगे ना, तो वहाँ पर बाय यूज़ नहीं होगा। तो देखते हैं सेंटेंस के उसमें क्या यूज़ होगा। कोई भी चीज़, किसी भी ट्रांसपोर्ट को हम स्पेसिफ़ाई करेंगे तो उसके साथ क्या यूज़ होगा। आइए सेंटेंस देखते हैं। स्पेसिफ़ाई करने के लिए सेंटेंस है, सुरेश वेंट देयर ऑन माई बाइक। अब यहाँ पर जो है वो बाय यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा सुरेश वेंट देयर बाय माई बाइक, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। ऑन माई बाइक, यहाँ पर स्पेसिफ़ाई करने के लिए ऑन का इस्तेमाल हो रहा है, तो आर्टिकल यहाँ पर भी कोई यूज़ नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है सुरेश वेंट देयर ऑन माई बाइक। अब यहाँ पर किसकी बाइक की बात हो रही है, मेरी बाइक की बात हो रही है। मेरी बाइक मीन्स एक पर्टिकुलर बाइक। एक और सेंटेंस देख लेते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि वी ट्रेवल्ड इन मिस्टर अहमद्स कार। अब यहाँ पर स्पेसिफ़ाई करने के लिए प्रीपोजिशन चेंज किया है, इन का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी बाय का यूज़ नहीं होगा, हालांकि यूज़ यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफ़ाई करने के लिए क्या यूज़ कर रहा है, इन। वी ट्रेवल्ड इन मिस्टर अहमद्स कार। तो ट्रांसपोर्ट के रूल तो हमने देख लिए कि जर्नल के साथ बाय यूज़ होगा और उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अगर हमें किसी ट्रांसपोर्ट को स्पेसिफ़ाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग बाय के अलावा सूटेबल हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन जब हम पैदल चलते हैं तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा, तो अब देखें, पैदल चलने के लिए यूज़ होगा वी से ऑन फुट नॉट बाय फुट। अब जब हम पैदल चलते हैं ना, तो उसके साथ ऑन फुट लगेगा, नॉट बाय फुट लगेगा, बाय नहीं लगेगा। बाय प्रीपोजिशन जो है ना, वो फुट के साथ, पैदल जब हम चलते हैं तो उसके साथ नहीं लगेगा। सेंटेंस देख लेते हैं, ही गोज़ टू द ऑफिस ऑन फुट, ठीक है। इसका मतलब है ही वॉक्स टू द ऑफिस, वो ऑफिस जाता है पैदल। ऐसे नहीं कहेंगे ही गोज़ टू द ऑफिस बाय फुट। बाय हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, हम पैदल चलने के लिए यूज़ नहीं करते। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ही वेंट टू द ग्राउंड ऑन फुट। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो उसके साथ ऑन यूज़ होगा, ऑन फुट, बाय का यूज़ नहीं करना। एक और हम प्रीपोजिशन देख लेते हैं, वो है ऑन। वी यूज़ ऑन व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्लेस एज अ सरफेस। ऑन हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को एज अ सरफेस जो है ना वो सोच रहे हों, या कोई चीज़ सरफेस पर पड़ी हो। तो सेंटेंस है, द डॉग इज़ लेइंग ऑन द फ्लोर। जो कुत्ता है वो सोया हुआ है फ्लोर के ऊपर। ऐसे नहीं है फ्लोर के अंदर तो नहीं सोएगा ना, फ्लोर के ऊपर सो रहा है। तो कोई भी चीज़ किसी सरफेस के ऊपर हो तो उसके साथ हम ऑन यूज़ करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे पुट दिस पिक्चर ऑन द वॉल। अब पिक्चर जो है उसको हम वाल पर, दीवार पर लटकाएंगे, ना कि दीवार के अंदर ही घुसेड़ देंगे या उसके अंदर फिट कर देंगे। तो जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के सरफेस के ऊपर हो
तो उसके साथ हम ऑन यूज़ करेंगे। बुक इज़ ऑन द टेबल, पेन इज़ ऑन द टेबल, कीज़ आर ऑन द टेबल। ठीक है, कोई भी चीज़, अब जो बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, टेबल के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, टेबल के अंदर नहीं पड़ा हुआ। कोई भी चीज़ किसी के सरफेस के ऊपर पड़ी हो तो उसके साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और रूल है कि कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो जाए उनके साथ वही प्रीपोजिशन यूज़ होगा जो उनके साथ फिक्स है। जैसे अफ्रेड ऑफ, अब कोई भी कंडीशन हो जाए ना, अफ्रेड के साथ ऑफ ही प्रीपोजिशन के तौर इस्तेमाल होगा। डिप्राइव्ड ऑफ, अकस्टम्ड टू, कौन सी भी कंडीशन हो जाए इनके साथ यही प्रीपोजिशन इस्तेमाल होंगे। तो एक ये भी यूजेज है इंशाल्लाह फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर। अगली वीडियो फिक्स्ड प्रीपोजिशन पे ही होगी। और आपको पता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो प्रीपोजिशन ही फॉलो नहीं करते, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जैसे डिस्कस, डिस्क्राइब, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। कुछ भी जो ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं वो प्रीपोजिशन नहीं, वर्ब होते हैं जो प्रीपोजिशन को फॉलो ही नहीं करते। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगली वीडियो इंशाल्लाह फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पे होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना मत भूलें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।